आपके पास बेटा एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। देखिए हमारे पास पार्ट फर्स्ट क्या है बच्चे, हमारे पास पार्ट फर्स्ट है -3 प्लस इंटू -1 +1 +3 +5 अप टू +A16। और क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपके पास जो सीरीज है उसको आपने सम द सीरीज। ठीक है बेटा, और ये जो हम सीरीज को सम कर रहे हैं आपके सामने है, इसकी जो टर्म्स है वो हमारे पास फाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, जो हम ये अरिथमेटिक सीरीज को हम प्लस कर रहे हैं तो ये इनकी तादाद जो है, इनकी टर्म्स का हमें आइडिया है। कैसे पता चल रहा है? क्वेश्चन की टर्म से ही पता चल रहा है कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स है बेटा। A16 है तो 16 टर्म्स है, इनको आपने ऐड करना। और देखिए आपके पास इसके दो फार्मूलाज थे। अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास एक था SN का फार्मूला n/2 इंटू A1 प्लस AN। ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब आपको लास्ट टर्म ना हो। तो ये हमारे पास इस केस में लास्ट टर्म तो हमें नहीं पता, तो इसलिए ये वाला फार्मूला हम नहीं लगा सकते। तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है? हमने ये वाला फार्मूला लगाना है आपके पास बच्चे, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D। अब इसके मुताबिक देखें, आपके पास बेटा ये फर्स्ट टर्म है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, A1 का नाम दे रहे हैं, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -3। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, n की वैल्यू। तो आप देखें n की वैल्यू इससे क्लियर है कि n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे, 16, क्योंकि आपके पास 16 टर्म है। आप d की वैल्यू कैसे करते हैं, जैसे कॉमन डिफरेंस आपको पता है ऑलरेडी, -1 माइनस इंटू -3। तो आपके पास ये -1 + 3 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2। बात समझ आ गई बच्चे? अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। एन की वैल्यू हमारे पास 16 है, वो आपने पुट कर ली, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 16/2। 2 फार्मूले वाला, A1 आपके पास विच इज इक्वल टू -3 प्लस n विच इज इक्वल टू 16 -1। डी की वैल्यू हमारे पास बच्चे क्या है, 2। तो हमने क्या किया, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 1 जार 2 8 जार हो जाएगा बेटा। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, S16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 ब्रैकेट ये आपके पास -6 और 15 इंटू 2 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 30। तो ये आपके पास 8 ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 24। तो 8 को जब 24 के साथ करेंगे 2 और 192। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। कि आपके पास टोटल 16 टर्म्स थी, आपने उनको ऐड करना था। ऐड कैसे करना था आपके सामने है कि हमने कैसे ऐड किया है इसको। आपके पास फार्मूला ये वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म हमें नाउन हो, तो इस केस में लास्ट टर्म नाउन नहीं थी, दैट्स वाई हमने ये फार्मूला यूज किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यस सर, ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमारे पास बच्चे ये है, 2 का 4 पार्ट देख लें। हमारे पास क्या है, आपके पास है -8 -3 होल 1/2 +1 प्लस डैश डैश अप टू A11। ठीक है, ये भी उसी तरह है कि आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो आपने उसी के मुताबिक फार्मूला लगाना है जब लास्ट टाइम गिवन नहीं हो। तो आपके पास अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो हमारे पास ये फार्मूला SN इज इक्वल टू n/2 इंटू क्या आ गया आपके पास, 2A1 प्लस n-1 इंटू D। अब इस केस में देखें, आपको n की वैल्यू तो क्लियर है, आपके पास n की वैल्यू देखें आपके पास क्लियर है, A11 है तो n इज इक्वल टू बच्चे 11 आ गया।
A1 फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू -8, ठीक है बेटा। और A2 उसके अलावा A1 है, A1 के अलावा आपको क्या चाहिए होता है बच्चे, D आपके पास कैसे आएगा, D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 होल 1/2, ये आपने पहले लिख लेना है, -3 होल 1/2, और ये माइनस फार्मूले वाला, और ये इसकी वैल्यू -8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7/2 +8, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, तो -7 + 16 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 9/2। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे 9/2। तो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, आप फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें। एस एन की वैल्यू आपके पास क्या है 16, सॉरी एन की वैल्यू आपके पास क्या है 11, तो आपने एन की वैल्यू इधर क्या सब्स्टिट्यूट किया बच्चे 11 विच इज इक्वल टू 11/2, 2 एज इट इज फार्मूले वाला। अब A1 हमारे पास क्या है बच्चे, A1 हमारे पास है -8, वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, प्लस एन की वैल्यू 11 -1 एंड 2D की वैल्यू क्या है बेटा 9/2, वो आपने एज इट इज लिख दी, ठीक है बेटा। उसके बाद देखें आपके पास ये क्या आ जाएगा 11/2 एज इट इज, ये -16 + 10 इंटू 10.9/2 आ जाएगा बेटा। अब इसको कटिंग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो अब आपके पास 11/2 इंटू -16 + 45, 16 45 में से चला जाए आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे 29. 29, तो आपके पास 11/2 इंटू 29, तो इसको 29 को जब इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 159.5, ठीक है बच्चे। सर ये आंसर पॉइंट्स में लिखना है? पॉइंट में लिख लेंगे या फ्रैक्शन में लिख लें, कोई फर्क नहीं।